कक्षा 9 के विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल टीसी गुरु क्लासेस में स्वागत है। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो की लिंक आपको प्राप्त होते रहे। प्रश्नावली 13.4 का 7वां प्रश्न, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। हमें चंद्रमा और पृथ्वी के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। दिया गया है चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, अर्थात 1/4 गुणा पृथ्वी का व्यास। पृथ्वी के व्यास को 4 से भाग कर देंगे तो चंद्रमा का व्यास हो जाएगा, या चंद्रमा के व्यास को 4 से गुणा कर देंगे तो वो पृथ्वी का व्यास होगा। तो चंद्रमा की त्रिज्या निकाल लेते हैं। चंद्रमा की त्रिज्या, चंद्रमा की त्रिज्या भी, क्योंकि व्यास में व्यास का आधा, चंद्रमा की त्रिज्या भी 1/4 होगी पृथ्वी की त्रिज्या की। पृथ्वी की त्रिज्या, ये ध्यान रखना है। ये समझ में आ गया तो सवाल बहुत अच्छी तरह आप हल कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं, माना चंद्रमा की त्रिज्या, चंद्रमा की त्रिज्या बराबर r, चंद्रमा की त्रिज्या r होगी मान। ठीक है, तो पृथ्वी की त्रिज्या क्या होगी, यहां पर समझना है। पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होगी, देखिए चंद्रमा की त्रिज्या अगर r होगी तो पृथ्वी की त्रिज्या चंद्रमा की त्रिज्या की 4 गुनी हो जाएगी, 4r। ठीक है, समझ में आ गया। पृथ्वी की त्रिज्या r और नहीं सॉरी चंद्रमा की त्रिज्या r और पृथ्वी की त्रिज्या 4। अब हमें क्या निकालना है, चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल। चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल कौन से सूत्र से निकालेंगे, 4πr², 4πr²। तो r की जगह आ जाएगा 4πr²। अब निकालते हैं पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये होगा 4πr²। 4π, अब r² की जगह क्या लिखेंगे, r² मींस 4r का स्क्वायर। देखिए ये क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 4 चक्कू 16, 16 चक्कू 64πr²। देखिए चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकला 4πr² और पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त हुआ 64πr²। अब हमको क्या करना है, इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है, अर्थात चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अनुपात का मतलब क्या होता है, बट्टे ना, अनुपात पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल है 4πr² अनुपात 64πr²। ठीक है, πr² यहाँ पे है, πr² यहाँ पे कैंसिल हो गया। ठीक है, ये प्राप्त हो गया 4/64। 4 का भाग चले जाता है, 4 एकम 4। ठीक है, और 4 एकम 4, 4 से 24, 16 चक्कू 64, अर्थात 1/16 जो प्राप्त हुआ, 1/16। चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल और पृथ्वी के पृष्ठीय क्षेत्रफल में 1/16 का अनुपात होगा। 8वां प्रश्न है, एक अर्धगोलाकार कटोरा 0.25 सेंटीमीटर मोटे स्टील से बना है। ठीक है, इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। कटोरे का बाह्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको ध्यान ये देना है, मोटा कटोरा है। ठीक है, ये जो इस प्रकार का कटोरा है, ठीक है, मैंने चित्र बना लिया। इसकी मोटाई, ये मोटाई है 0.25 सेंटीमीटर और जो आंतरिक त्रिज्या है यहां से यहां तक की जो त्रिज्या है यह है 5 सेंटीमीटर। हमको बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए हमको यहां से यहां तक की त्रिज्या चाहिए, क्योंकि यहां से यहां तक 5 सेंटीमीटर है और ये मोटाई 0.25 सेंटीमीटर है। तो बाह्य त्रिज्या निकाल लेंगे। बाह्य त्रिज्या निकालने के लिए आंतरिक त्रिज्या में मोटाई को जोड़ देंगे, जो दिया है वो हमने लिख लिया। देखिए गोलाकार कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, कटोरे की मोटाई 0.25 सेंटीमीटर। हम निकालते हैं कटोरे की बाह्य त्रिज्या
बाह्य त्रिज्या बराबर हो जाएगी आंतरिक त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या और धन मोटाई, धन उसकी मोटाई। आंतरिक त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, 5 धन 0.25, ये हो जाएगी 5.25 सेंटीमीटर कटोरे की बाह्य त्रिज्या। अब बाह्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। अर्ध गोलाकार कटोरे का बाह्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ, बाह्य वक्र पृष्ठ हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर अर्थात 4 गुणा 22/7 गुणा 5.25, आर है 5.25 और आर स्क्वायर का मतलब 5.25 को 2 बार गुणा होना है, अर्थात ऊपर वालों को गुणा कर दीजिए और 7 से भाग कर दीजिए। ये प्राप्त होता है 173.25 वर्ग सेंटीमीटर, अर्थात अर्धगोलाकार कटोरे का जो बाह्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त हुआ वो हुआ 173.25 वर्ग सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 9, एक लंबवर्ती बेलन त्रिज्या r वाले एक गोले को पूर्णतया घेरे हुए है। ज्ञात कीजिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, भाग 1 और भाग 2 में प्राप्त क्षेत्रफलों का अनुपात। दिया गया है हमको एक लंबवर्ती बेलन दिया है और एक गोला दिया है और गोला बिल्कुल फिट है लंबवर्ती बेलन के अंदर गोले को रखा गया है। तो देखिए इस केस में क्या होगा, और गोले की त्रिज्या r दी हुई है, जो गोले की त्रिज्या होगी वही त्रिज्या लंबवर्ती बेलन की भी होगी, ठीक है ना, क्योंकि वो एकदम फिट है, अंदर घुसा हुआ है, ठीक है। ये r त्रिज्या गोले की है और r ये त्रिज्या बेलन की है। तो पहले भाग के लिए हल करते हैं। पहले भाग में गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल ये सूत्र होता है हमारे पास, क्षेत्रफल बराबर 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो आर की जगह आर रखेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर, यही इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ। अब निकालते हैं दूसरे भाग के लिए हल करते हैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहले बेलन की ऊंचाई निकाल लेते हैं। बेलन की ऊंचाई, ध्यान दीजिएगा, बेलन की ऊंचाई कितनी है भाई, बेलन की ऊंचाई कितनी है, देखिए बेलन की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक की दूरी को बेलन की ऊंचाई कहेंगे ना, बाहर वाला लंबवर्ती बेलन है, यहाँ से ये r हो गया, r का 2 अर्थात 2r, गोले के व्यास के बराबर बेलन की ऊंचाई है, अर्थात 2 गुणा r, बेलन की ऊंचाई h बराबर 2 गुणा r, इसको हम कहेंगे 2r, 2r होगी ऊंचाई। अब निकालते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, तो 2 गुणा पाई गुणा r, ठीक हुआ। h की जगह रख देंगे, h कितना है 2r रखेंगे, तो ये आ जाएगा 2 दूना 4, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आ गया। अब अनुपात निकालते हैं, तीसरे भाग के लिए हल करते हैं। भाग 1 अनुपात भाग 2, भाग 1 में कितना क्षेत्रफल निकला, ये निकला 4 पाई आर स्क्वायर और भाग 2 में निकला 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये हो गया 1:1। इस केस में गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात आया 1:1। वीडियो को ध्यान से देखने का आभार। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा।